जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में पांचवें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन से अनुरोध करेंगे कि 90वें श्लोक तक का पारायण करें। शैलाबेन, अनम्यूट योरसेल्फ। शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः
अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. ટંગ ટ્વિસ્ટરમાં સંધિ છોડવાની નહીં. ક્યાં આગળ થાય? પશ્યન શૃણવન ગ્રંથમાં અશ્નનમાં સંધિ છોડી તમે અને અહીંયા ઉન્મિશન નિમિશન અપીમાં સંધિ છોડી. હા, યસ. આખે આખો આવવું જોઈએ. अच्छा, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. एक बार बोलो. अश्नन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. बराबर? यस, आई थिंक सेकंड में मैं संधि छोड़ी दी थी. सेकंड में ने पहला में आठवां અહીંયા पर संधि छोड़ी थी. अच्छा, तो छोड़वानी नहीं. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. बराबर? હાજી હાજી. અને અહીંયા શું કર્યું મેં? ઉન્મિષન એને બદલે નુન્મિષન. હા, ઉન્મિષન નહીં, નુન્મિષન આવવું જોઈએ. નુન્મિષન નિમિષન નપી. યસ, ઓકે. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ને ભગવદ્ ગીતાના આ બે મોટા સૌથી મોટા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ છે. યસ. ઓકે. लेट अस कम बैक टू अवर सब्जेक्ट. तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे भगवान यहाँ बेसिकली कर्ता भाव को छोड़ने की बात कर रहे हैं. लेकिन बात ऐसी है कि हमारा जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में वैसे कोई अभाव नहीं है. अभाव यानी कोई डिजायर नहीं है. आत्मा की अपनी कोई डिजायर नहीं है. और क्योंकि
आत्मा में कोई अभाव नहीं है, इसलिए आत्मा कोई कार्य नहीं करता। हम शरीर से कार्य करते हैं क्योंकि शरीर की बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, उनकी परितृप्ति के लिए शरीर कार्यान्वित होता है। और मात्र आत्मा मैं शरीर हूँ ऐसे ही जो गलतफहमी मान कर बैठे हैं, उस गलतफहमी की वजह से आत्मा कर्म के बंधन बांधता है। नहीं तो कर्म के बंधन हम बांधते हैं। और यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं योगी की, नैव किंचित करोमीति, योगी जो मानते हैं, युक्तो मन्येत तत्ववित्, भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया है, युक्त मन्येत तत्ववित्। एक तो युक्त यानी कि जो योगी है, और कैसा योगी? तत्ववेत्ता योगी, जो तत्व को जानता है वैसा योगी। और वह मैं कुछ करता हूँ ऐसा नहीं मानता। न एव किंचित करोमि इति, न एव नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करता ऐसा योगी मानता है, तत्ववेत्ता योगी मानता है। और इसका जो लास्ट एग्जाम्पल हमने देखकर हमारी बात को विराम दिया था, एक इमेजिनरी सीन आपके सामने रखा था, याद कीजिए, क्योंकि लास्ट फ्राइडे हम नहीं मिले थे, इसलिए थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। कि मान लीजिए कि आप बैठे हैं 200-500 लोगों के बीच में, यू आर जस्ट वन ऑफ देम इन द क्राउड, और जो भी प्रवृत्ति है वो चल रही है, और उसमें कोई व्यक्ति सडनली कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आवे हाथ में माला लेकर, और आपके गले में माला डालकर आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, और वहाँ से आपको नमस्कार करके निकल जाएं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आह, देखा, मुझे माला पहनाई, राइट? एक रिएक्शन अपने आप आता है। खाली कोई अपना नाम भी ले ले तो भी मस्ती आ जाती है। क्या साबुदी राठौड़ कहते मारू नाम लीधो मैंने थाबड़्यो। तो ये अवेयरनेस आ ही जाती है। स्वामी रामतीर्थ एक बार कहीं प्रवचन कर रहे थे, और कोई आदमी आके उनके ऊपर थूक के गया। स्वामी रामतीर्थ अपना प्रवचन करते रहे, और फिर जब प्रवचन उनका पूरा हुआ और आश्रम में जब वापस आए, तो उनके अनुयायियों से उन्होंने क्या कहा मालूम है? अरे आपको मालूम है, आज कोई व्यक्ति आकर राम पर थूक के गया। इतनी साहसिकता से बात कर रहे हैं, कैसे कोई माला पहना के गया हो। टोटली अनपर्टर्ब्ड। हमें कोई खाली स्टूपिड भी बोल दे तो भी हमको तकलीफ हो जाती है। क्या? तो ये जो कला है, वह कला हम कैसे आत्मसात करें, इसका नोहाव परमात्मा ने श्लोक में दिया है कि इस जगत में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो भी होता है वो प्रकृति में होता है, और हम ये सारी क्रियाएं हम करते हैं, यह प्रकृति के साथ संबंध बनाकर हम क्रिया को कर्म में परिवर्तित कर देते हैं। और जो साधन है वो साधन भी प्रकृति के ही हैं। मान लीजिए, अगेन एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं यहाँ का। मान लीजिए कि मैं ऐसा मानने लगूं, मैं नहीं मानता हूं और मानने की कोशिश नहीं करता, और मानना भी नहीं है मुझे, बट एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं ऐसा मानने लगूं कि मैं यहाँ आकर भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करता हूं और मैं आपको ज्ञान सिखाता हूं, बराबर, ऐसा यदि मैं गलतफहमी से मानने लगा,
तो यह भगवत गीता का प्रवचन करने की क्रिया, ये ज्ञान देने की क्रिया, जो भी मैं मानता हूं मैं करता हूं, वो सब करता हूं कैसे है? प्रकृति के साधनों की मुझे उपयोगिता है, उनका उपयोग मुझे करना पड़ेगा। व्हाट विल बी माई इंस्ट्रूमेंट? पहला तो इंस्ट्रूमेंट है मेरा दिमाग, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेरी जिह्वा, बराबर? क्या बोला है भगवान ने श्लोक में? पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन नश्नन, बराबर? तो यहाँ ये जो ज्ञानेन्द्रिया है या तो कर्मेंद्रिया जो है, प्रलपन विसर्जन गृणन, प्रलपन बोलना, बराबर? तो ये बोलने की क्रिया होती कहाँ से है? प्रकृति से होती है। या इंद्रिया मुझे मिली कहाँ से? प्रकृति से मिली हैं। यानी सारी इंद्रियां जो अपनी कर्म करती हैं, भगवान पांचों ज्ञानेन्द्रिया पांचों कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं भगवान, और यहाँ वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस दोनों की बात कर रहे हैं। उन्मिशन निमिशन अपी, आंखों का पलकना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बराबर? वैसे श्वासोच्छ्वास लेना, स्वपन बराबर? तो श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है वो भी इनवॉलंटरी है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो सदे हुए योगी हैं वो इसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर? ये लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये आप करके देखिए, श्वास को रोकने की प्रक्रिया, श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया, कितने समय तक आप श्वास रोक सकते हो। और ये कोरोना काल में ये करके देखना अच्छा भी है, सो दैट यू नो योर लंग्स आर इन ऑर्डर। गहरा श्वास लेकर देखो कितनी लंबे अरसे तक आप उसको रोक सकते हो, एंड ट्राई टू काउंट हाउ मेनी यू कैन काउंट। ऐसा करना, और फिर मन में गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कहाँ तक जा सकते हो कोशिश करके देखना। तो यह, हालांकि ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया इनवॉलंटरी है, हमारा उसके ऊपर वैसे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन यदि हम चाहे तो कुछ हद तक उसको पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सधे हुए योगी जो समाधिस्थ दशा में होते हैं, उनके श्वासोच्छ्वास तो बिल्कुल कम हो जाते हैं, एंड देयरफॉर दे लिव लॉन्गर। एनीवे, तो ये सभी जो इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वैसे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, और यही हमारे काबू में है। हालांकि ये सब प्रकृति के ही कर्म है, प्रकृति में ही हो रहा है। क्या? यानी हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी क्रिया आप करते हैं मान लीजिए, तो योग्यता, सामर्थ्य और इंस्ट्रूमेंट, ये भी बात जो भी आपसे मैं कर रहा हूं, तो इसमें मेरी योग्यता, मेरा सामर्थ्य और मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, इस तीन जब भी मिलते हैं तब ये क्रिया बनती है, बराबर? और ये तीनों प्रकृति में हैं, और इस प्रकृति के साथ संबंध बनाने से हम ऐसा मान बैठते हैं कि हम करते हैं। ये तीनों में उतार चढ़ाव हो सकता है, कम ज्यादा हो सकते हैं, मेरी योग्यता ज्यादा कम हो सकती है, बराबर? मेरा सामर्थ्य कम ज्यादा हो सकता है, आज तबीयत ठीक है, बराबर है, कल तबीयत बिगड़ गई तो सामर्थ्य कम हो गया। कारण लास्ट टाइम हमने देखा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, क्या करें बोलो, बंद कर दिया ना। तो इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो देन यू आर हेल्पलेस। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रकृति के अधीन है, वो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन इनका हमारी आत्मा के साथ, यानी कि हमारा जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप जो है, इससे इनका कोई संबंध नहीं है। यानी यहाँ यह बात प्रतिपादित की जा रही है कि हमारा जो कर्तापन है, डूअरशिप, वह हमारा प्रकृति के साथ संबंध जुड़ने से है, और इसलिए
क्योंकि ये सभी कार्य प्रकृति में, प्रकृति की वजह से, प्रकृति की क्या कहूं मैं, सहायता से होते हैं। और इसको हम ऐसा माने कि मैं करता हूं तो परधर्म है। और आत्मा स्वरूप में कर्तापन नहीं है, आत्मा कुछ करता नहीं है, इसलिए हम अपने को अकर्ता मानना कि मैं कुछ नहीं करता हूं, वह स्वधर्म है। यानी स्वधर्म का पालन करना है, परधर्मो भयावह। तो ये प्रकृति को अपने वश में लेकर कुछ करने की जब भी हम कोशिश करते हैं तो वह हम परधर्मी हो जाते हैं। आत्मा का धर्म जो है वह अलग है। और ये बात यहाँ हमें समझनी है। जितनी हद तक हम समझते जाएंगे उतनी हद तक हमारा तत्ववित्तपना ज़्यादा पनपता जाएगा, दृढ़ीभूत होता जाएगा। बराबर। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि माता है, माँ है, तो माँ अपने माँ होने का एहसास उसको कायम रहता है। ए मदर इज ए मदर, शी बिलीव शी इज मदर। बराबर। और इसी तरीके से ये जो तत्ववित्त जो व्यक्ति है वह अपने स्वधर्म में, अभी माता का स्वधर्म क्या है, माँ का स्वधर्म माँ होना, राइट। बीइंग ए मदर इज हर स्वधर्म। शी इज देयर एज ए मदर, दैट्स इट। अभी उसको कोई किसी ने जाकर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम माँ हो, तुम माँ हो, तुम माँ हो। नहीं, माँ माँ है, बस बात खत्म हो गई। एंड सबकॉन्शियसली शी इज ऑलवेज अवेयर कि मैं माँ हूं। तो माँ को जैसे मातापन की याद नहीं दिलानी पड़ती, वैसे हमें अपनेपन की याद दिलाने की जरूर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो ये बात हमें धीरे 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 आत्मसात करनी है। सुनने में सब बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये होने की प्रैक्टिस हमें करनी है, उसकी अनुभूति करनी है। और इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो अपने स्वधर्म में, अकर्तापन मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा हूं इसलिए मैं अकर्ता हूं, वो मेरा स्वधर्म है, इसमें जो निरंतर स्थिर रहता है वही सोचता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा वह योगी, तत्वविद योगी ऐसा मानता है। स्वामी रामसुखदास जी ने इस श्लोक को तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के साथ अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में आपको कोट करता हूं, रादर आई डिस्प्ले इट। यही भाव है, लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान ने कुछ अलग ढंग से, अलग अंदाज में बताया है। क्या कहा है भगवान ने? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कोई बात, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति जो है वह 3 गुणों से बनी हुई है, और जो भी हमारे क्रियमाण कर्म है वह प्रकृति के इन 3 गुणों की वजह से होते हैं, सर्वशः, हमेशा। और अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी है, यानी कि शरीर में ऐसा मानता है, विमूढ़ात्मा, स्टूपिड पर्सन, इडियट, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। यानी कि सभी जो कर्म है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही होते हैं हमेशा, लेकिन
अहंकार से जो घिरा हुआ व्यक्ति है, ये शरीर के साथ दृढ़ीभूत जिसका संबंध बन गया है, वो जो भी करता है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने हमको सिखाकर यहाँ पांचवें अध्याय में लाए। ठीक है, अभी तीसरा अध्याय तो हम भूल गए हैं, विस्मृति हो गई। આપણે આગળ શીખ્યા બધું भूलता જવાનું। याद रखने का झंझट करने का ही नहीं। और हमारे ऋषि मुनियों के मालूम है कि याद नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने मात्र श्रवण की बात नहीं करी है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रवण करने के बाद मनन करो, और उसलिए कहा है कि मनन के बाद निधि ध्यासन करो। तो निधि ध्यासन जैसे कर लिया तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउ इट बिकम्स योर पर्सनालिटी। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ निधि ध्यासन? भगवत गीता याद नहीं रहेगी, तीसरा अध्याय याद नहीं रहेगा, दूसरा अध्याय याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो जो सीखते हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करते जाए, थोड़ा 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 थोड़ा, भले पूरा नहीं हो जाए। यहाँ भी ये पांचवें अध्याय में तत्वविद की बात करें तो हमको रातों रात तत्वविद बनने वाले नहीं है, लेकिन तत्वविद बनने की कोशिश करेंगे तो उसके बीज बोए जाएंगे हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। तो अभी मान लीजिए कि 7वें अध्याय में हम आएंगे, तभी ये श्लोक याद नहीं रहा और इसका रेफरेंस आया, तो भी कुछ अंदाज हमें है कि हाँ भगवान कुछ ये कह रहे थे। अहंकार से मोहित होकर जब वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो फिर वो जो क्रिया जो है वो कर्म बन जाते हैं। बार बार हमने बात करी है, और इसलिए फिर वो कर्मों के फल से बंध जाएगा, 84 लाख योनि में चला जाएगा। बराबर। और यदि आत्मा का स्वरूप की पहचान हो गई, अपने आप को शरीर से अलग माने और कर्ता न माने, तो क्या होगा? हम जैसे हैं वैसे ही हमको अनुभूति होती जाएगी। चलो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। मान लीजिए कि आपको कहीं यात्रा पे जाना है, बराबर है? यहाँ से आप कहीं, यू आर गोइंग आउट ऑन ए टूर, आपने बैग पैक कर ली, फ्लाइट से जाना, चलो ना, आप ट्रेन में और बस में क्यों जाए, फ्लाइट से जाएंगे ना। तो आपको फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में 25 किलो अलाउड है, बैग भी बराबर जम के भर लिए, परफेक्ट वजन कर लिया है, 25 किलो का वजन है, 25 किलो की बैग भर के हम चले एयरपोर्ट। अभी जब तक आप चेक इन करते हो तब तक उस बैग को आप ढो रहे हो, बराबर, यू आर कैरिंग दैट बैग विथ यू। वो व्हील है, 2 व्हील वाली है, 4 व्हील वाली है, जो भी है, या तो थैला है तो थैले का वजन है, वॉट एवर इज द वेट, यू आर लगिंग दैट वेट, लेट मी यूज द वर्ड लगिंग, बराबर, खींच रहे हो साथ में उसको। लेकिन जैसे ही आपने चेक इन काउंटर पे चेक इन कर लिया और आपको बोर्डिंग पास हाथ में मिल गया, तो बैग कहाँ चली गई? एयरलाइन के बेल्ट के ऊपर। अभी आपके हाथ में बैग नहीं है, कितना हल्का महसूस कर रहे हो? ट्राई टू इमेजिन दैट सिचुएशन, राइट? अभी हम यही कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी बैगेज का बोझ हमने ढो के रखा है, उसको उठा के चल रहे हैं हम, वी आर लगिंग दैट बॉडी रूपी लगेज को हम आत्मा के हाथ में थमा कर हम चल रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ये तुम क्यों उसको ढोते हो? एयरलाइन वाले को दे दो ना प्रकृति को, प्रकृति का है वो, ही हैज टू कैरी दैट वेट। तो प्रकृति इज अवर एयरलाइन, एयरलाइन के बेल्ट पे रख दो, तो फिर वो वजन आपको ढोना नहीं पड़ेगा। तो शरीर के साथ का जो ममत्व है, वह ममत्व यदि हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर मैं करता हूं का कर्तापन का जो बोझ है वो हल्का होता जाएगा। फिर कर्म के बंधन बंधेंगे ही नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। अभी ये बात यहां समझ के इसका निधिध्यासन करना है।
यानी जब भी हम कुछ करते हैं तभी मन में ऐसा भाव आए कि यह मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं या तो मेरी वजह से हो रहा है, ये भाव जब भी मन में आए, वॉर्न योर सेल्फ, लाल बत्ती टुक, ये गलत है। ये भाव जैसे जैसे आत्मसात करने लगेंगे, उसकी आदत बनाते रहेंगे, फिर ये श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? निधि रयासने ने क्या, श्लोक को याद नहीं करना है। भगवत गीता के 700 श्लोक आप याद करने की कोशिश मत करो, इस उम्र में होगा भी नहीं। लेट अस नॉट गेट इनटू एन इम्पॉसिबल थिंग। लेकिन निधि ध्यान तो कर सकते हैं ना, ये तो कभी भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड। तो मैं कर रहा हूं, यह मान्यता जितनी दृढ़ीभूत होती है उतनी हमें बंधनकारक बनती है। और यह हमारी गलती है, यह हमारी मिस्टेक है कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। और एक बात समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल बात। कोई गलती आपने कर ली, बराबर, जाने या अनजाने में कोई गलती आपने कर ली। नाउ उस गलती का हमें सबकॉन्शियस माइंड में एहसास तो रहता है कि चलो खोटू तो थे कि भूल થઈ ગઈ છે, बराबर, हो गई गलती। ગેસ ઉપર શાક મૂક્યું તો ને ધ્યાન રાખવાનું હતું ને મોબાઈલમાં જોતા રહી ગયા અને શાક બળી ગયું, बराबर। अभी मन में एहसास तो है कि गलती हो गई है, मोबाइल ऐसा देखते रहना नहीं करना चाहिए था, लेकिन એમાં કંઈક આવી ગયું ને उलझ गए उसमें और शाक बड़ी गई। सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स हेवी विद दैट गिल्ट। लेकिन यदि आप किसी से इकरार कर लो, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, कितने हल्के हो जाएंगे, राइट? ऐसे ही हमें परमात्मा से इकरार करना है कि प्रभु ये मेरी गलती हो गई है कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया और अपने आप को कर्ता मान लिया, मैं शरीर नहीं हूं। तो फिर ये बोझ हल्का हो जाएगा। तो भूल को यदि भूल मान लें तो भूल मिट जाती है। कितने भी घने अंधकार में आप जाइए, खाली टॉर्च का प्रकाश कीजिए तो अंधेरा फौरन मिट जाएगा। फिर वो 25 साल का अंधेरा है तो टॉर्च करने से या तो दिया जलाने से उसको निकलने में 25 साल नहीं लगता, 1 सेकंड ही लगती है। વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરવો રે પાનભાઈ પછી તો અંધારા થશે રે, રાઈટ? ઇટ ટેક્સ અ ફ્લેશ, ફ્રેક્શન ઓફ અ સેકન્ડ। तो मैं करता नहीं हूं। और जिसकी जो संसार से बंधा हुआ है, संसार से जिसने अपने आप को जोड़ के रखा है और मैं करता हूं ऐसा मानता है, उसको भगवान ने 3 अध्याय में अहंकार विमूढ़ात्मा कहा। यानी जिसकी दृष्टि संसार के प्रति है, संसार के साथ बंधी हुई है, जो संसार से दृढ़ीभूत होकर अपने आप को मैं कर रहा है, वह अहंकार विमूढ़ात्मा है, 3 अध्याय वाला। और जिसकी दृष्टि अपने चैतन्य स्वरूप के ऊपर, आत्मा स्वरूप के ऊपर, जो मानने लगा है कि शरीर मैं नहीं हूं, जो भी होता है वो प्रकृति में होता है, मैं नहीं करता, ये मैकार जब निकल गया तो वही व्यक्ति तत्वविद बन जाता है। 5वें अध्याय का इस श्लोक का। यानी 3 अध्याय के अहंकार विमूढ़ात्मा से ग्रेजुएट होकर तत्वविद लेवल पर भगवान हमें ले आए हैं।
व्हाट ए लवली प्रोग्रेस, इजंट इट? कितनी करुणा है भगवान की, हमें पता भी नहीं चला और हमको ग्रेजुएट बना दिया। जरूरत है बने रहने की, कंसिस्टेंसी की। धीरे 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 विकास होते ही जाएगा। नाउ अब ये बात थोड़ी समझने जैसी है, जरा ध्यान दीजिए प्लीज, बी टोटली अटेंटिव नाउ। एक बहुत अहम बात करनी है एंड वी विल ऑल लाइक इट। हमें इस बात को समझने में मजा भी आएगा। सबसे पहले तो हमें ये सीख लिया हमने कि मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। इस प्रकार से अपने आप को अकर्ता अनुभव करने की हमें आदत डालनी है। और जैसे जैसे ही हम अकर्ता बनने की कोशिश करते हैं तब दो बातें होती हैं। भूतकाल में हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसकी याद आती है। નવનીતભાઈ ને પલ્લવીબેન કહે છે કે 15 દી પહેલા આપણે કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવા ગયા હતા ને કેવી મજા આવી थी। तो जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी याद आती है। कोई भी अच्छा कार्य आपने किया हो, या तो किसी की आपने हेल्प करी, किसी की मदद करी, कोई हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरह से बीमार थे उनकी आपने मदद करी, आपने ब्लड डोनेशन किया, ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में था उसको आपने धन देकर उसकी मदद करी वगैरह 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 वगैरह। सत्कृत्य तो हम बहुत सारे करते हैं। આપણે પછી આમ બધા બહુ હારા માણસ ને એટલે હારા તો ઘણું બધું કર્યું હોય અને કરીએ, એમાં કંઈ નવાઈ નથી, બરાબર। लेकिन हमें भूतकाल में किए हुए हमारे अच्छे कर्मों की याद आती है और ये याद आते ही हम खुश होते हैं। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया था, હું કેવો ડાયો, કેવો હારો, કે હું કેવી હારી, મેં આટલું બધું કર્યું, દીકરાની વહુને મેં આટલું બધું શીખવાડી દીધું અને કાંઈ નહોતું આવડતું। અહીંયા આવી માને ઘરથી કાંઈ શીખીને જ નહોતી આવી। नॉर्मल सभी सास का ऐसा ये मानना होता है। મેં એને બધી ઘડીને તૈયાર કરી, સારું કર્યું। શું એમાં આપણે આ પુરુષોએ કે બહુ રાજી થવાની જરૂર નતો, આપણે બી બધું એવું જોઈએ। ઓફિસમાં મારો ઓલો ક્લાર્ક હતો, એવો તારા સાવ ઢ હતો, એને મેં કેટલું બધું શીખવાડ્યું, જોવા મેનેજર થઈ ગયો। मैंने किया। तो ये अपने सत्कार्यों की याद आती है और ये याद से हम खुश होता है, बहुत अच्छा काम किया। और वैसे ही हमने कोई गलत काम किए होंगे तो उसकी भी याद आती है कि बहुत वैसे तो मन में था, तय भी करके रखा था कि दारू नहीं पीना है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठ गए और उन्होंने पिला दिया और हमने पी भी ली। क्या करें, अभी गलती तो हो गई, बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती कर ली। इस तरीके से भूतकाल में किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्मों की याद आती है और यह यादें हमें या तो सुखी या तो दुखी करती हैं। अभी यहाँ जब ये श्लोक को हम समझ जाएंगे तभी हमें ये समझना है कि भाई सत्कृत्य किए वो भी शरीर ने किए, दुष्कृत्य किए वो भी शरीर ने किए। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो न तो शरीर हूं न तो, यानी सत्कृत्य भी नहीं करता, दुष्कृत्य भी नहीं करता हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। निर्वाण षटक में शंकराचार्य जी ने यही बात करी है। फाइनली कहा ना, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ये गाना भी है और उसको अनुभूति भी करनी है। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो। तो इस बात को यदि हम मन में रखेंगे तो भूतकाल में मैं करता नहीं था, मैं अकर्ता था, क्योंकि मैं आत्मा हूं। जो भी अच्छी बुरी जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी बातें हुई हैं, ये शरीर के साथ हुई है। वर्तमान में यदि हम मैं करता हूं का अहंकार लेकर चलेंगे तो वी आर अहंकार विमूढ़ात्मा। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसके फल हमको बांधते हैं, सुख दुख तो हम भुगतेंगे ही, क्योंकि मैं करता हूं मान लेते हैं हम। यदि वर्तमान में भी हम ना माने कि हम करते हैं तो फिर सुख दुख की कोई बात ही नहीं है, बराबर। फिर कोई गले में माला पहना के जाए तो हमको खुशी होने वाली नहीं है, कोई थूक के जाए तो दुख होने वाला नहीं है। वर्तमान में भी नहीं होगा, क्योंकि मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, बात खत्म। और फिर इसको इंटीग्रेट करना है कि भूतकाल में भी मैं आत्मा था, वर्तमान में भी आत्मा ही हूं, भविष्य में भी आत्मा ही रहूंगा या तो रहूंगी। तो जो भी कार्य हुए हैं ये सब शरीर से संलग्न है, मेरा उसके इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कृष्णार्पणमस्तु, खत्म। ये बैग फिर आपने एयरलाइन वाले के बेल्ट पे रख दी। कितने हल्के हो गए, सोचो जरा। और ये निधिध्यासन हमें करना है, लेकिन ये निधिध्यासन नॉट फॉर कन्वीनियंस का, कि भूल करके फिर बोलने का तो ये तो मैंने शरीर ने किया, मैंने थोड़ा किया, और फिर करते रहो, भूल करते रहो करते रहो। नॉट फॉर एस्केपिज्म, लेकिन सही अंतरात्मा की आवाज और सही अवेयरनेस के साथ इसके ऊपर यदि हम निधिध्यासन करते रहेंगे तो ये हमारी बैग प्रकृति रूपी कन्वेयर बेल्ट पे चली जाएगी और हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, वेटलेस स्थिति में आ जाएंगे मन से। तो जैसे ही हम कर्तृत्व का त्याग करेंगे, भोक्तृत्व अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि मैं नहीं करता हूं इसलिए मैं भुगतता भी नहीं हूं। तो इसलिए भूतकाल में किए गए सत्कर्म दुष्कर्म की जो हमें स्मृति होती है, वह स्मृति तीसरे अध्याय वाले अहंकार विमूढ़ात्मा की है, पांचवें अध्याय वाले तत्ववित्त की नहीं। सो भगवान ने इस श्लोक में शरीर की सभी इंद्रियों का वर्णन करते हुए वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो भी हमारी क्रियाएं हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया है और आंखों का पलक झपकने की जो क्रिया है, वो सभी का वर्णन करते हुए कहा कि सब प्रकृति में हो रहा है, तो हमारा एज आत्मा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से जो व्यक्ति ने अपने आप को तैयार किया है वह ज्ञानी धीरे धीरे होने लगते हैं, और फिर यह ज्ञानी
या तो गृहस्थ ज्ञानी भी हो सकते हैं या तो सन्यासी ज्ञानी भी हो सकते हैं। अभी कई ज्ञानी ऐसे होते हैं कि इस ज्ञान की उपलब्धि हो जाने के बाद शारीरिक तौर से आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि कुछ करते नहीं हैं। जैसे हमारे रमण महर्षि थे, तो वो अपने आश्रम में ही रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, अपने ध्यान में मस्त बैठे रहते थे। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑरा है, उनका जो ये है वो ये ब्रह्मांड में उसका असर होता ही है। एंड दे इन्फ्लुएंस द यूनिवर्स थ्रू देयर ओन ऑरास। वो एक अलग विज्ञान है, अभी उसकी हमें यहाँ चर्चा नहीं करनी है। बट दो दे अपियर टू बी नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर डूइंग मेनी थिंग्स। बहुत कुछ करते हैं वो। और कई ज्ञानी ऐसे हैं कि सामान्य गृहस्थ से भी ज्यादा एक्टिव होते हैं सन्यासी। कोई कोई सन्यासी हम गृहस्थ जितने एक्टिव हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ सच ए सन्यासी? सॉरी, अनम्यूट करने की इजाजत दे दूं? क्विकली, क्विक आंसर। कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ सच ए सन्यासी? वो इज नरेंद्र मोर। मोदी। नरेंद्र मोदी। योगी नरेंद्र मोदी। ओहो, नरेंद्र मोदी सन्यासी नहीं है। एनीबॉडी गृहस्थ से भी Anybody? नहीं है। कौन? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। ओके। योगी योगी आदित्यनाथ विवेकानंद जी। ओके ओके, चलो अच्छी बात है। नाइस नाइस। ओके, थैंक यू। एनीवे, मैं वापस अनम्यूट करने की इजाजत वापस ले लेता हूँ। सबसे बड़े सन्यासी जो हमारे गृहस्थी से भी ज्यादा एक्टिव थे, वो नन अदर देन अवर आइडल शंकराचार्य। पूरे भारत का पर्यटन किया उन्होंने, सभी जगह पर मठ को प्रस्थापित किया, इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतनी सारी कमेंट्रीज लिखी, इतना सारा साहित्य दिया। उनकी बदौलत आज हम जो कहते हैं अध्यात्म का अध्ययन कर पा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? शंकराचार्य जी का वो पीरियड था, आई थिंक 500 to 600 BC की कैसी कुछ बात है। अभी उनके 7th और 8th सेंचुरी में थे। सॉरी, 700 या 800, अभी हम 2000 में हैं, यानी 1200-1300 साल पहले की बात है। 1200-1300 साल पहले जो व्यक्ति संपूर्ण भारत में भ्रमण करते थे, तभी बैलगाड़ी भी नहीं थी। ट्रेन और हवाई जहाज की तो बात छोड़ो, इतने पूरे भारत में भ्रमण करके इतने सारे लोगों का संपर्क करना, इतने सारे मठ की स्थापना की, इतने सारे ग्रंथ बनाए और इतना सारा ज्ञान बांटा उन्होंने, इतना कार्य किया। और वही शंकराचार्य जी निर्वाण षटकम भी लिखते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं भी कर्तापन का भाव नहीं है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं। और ये क्रिया इतनी साहजिक है, ये एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं, दोबारा देता हूं। यहां लाइट का प्रकाश है, बराबर है, और इस लाइट के प्रकाश में मैं अपने हाथ को हिलाता हूं। क्या हिलता है? हाथ हिलता है। लाइट हिलती है? नहीं, लाइट अपनी जगह पर है।
लाइट कभी मानेगी, प्रकाश कभी मानेगा कि हाथ को मैं हिलाते हूं? नहीं, हाथ अपने हिसाब से हिलता है। तो ये जो लाइट का प्रकाश है, ये हमारा आत्मा है, ये हमारा आत्मा का प्रकाश है। और ये जो हाथ को हिलने की जो क्रिया है, वह हमारी शरीर की क्रियाएं हैं। तो जैसे लाइट कोई क्रिया नहीं करती, हाथ नहीं हिलाती, इसी तरीके से आत्मा भी कोई कर्म नहीं करता। प्रकाशित करता है जरूर, लाइट भी प्रकाशित करता है, इसलिए हाथ हिलता दिखता है। यानी बोलना, देखना, सुनना, ब्ला 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 ब्ला, ये सब आत्मा के प्रकाश से ही होता है। लेकिन आत्मा डज नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। आत्मा के कैनवास के ऊपर ये सब हो रहा है, लेकिन आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता। और ऐसा सन्यासी शंकराचार्य के जैसे कि जो अपने आप को अकर्ता मानते हैं और इसलिए अभोक्ता मानते हैं, वह अपने शरीर के जो भी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने की अनुमति देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। अभी यहां नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। समाज के लिए क्या उपयोगी है, लोगों के लिए क्या उपयोगी है, क्योंकि उसको अपने आप कुछ एकम्प्लिश नहीं करना है, वो पूर्ण है, कृतकृत्य है। और उसका ये करने के लिए मोटिवेशन क्या है, क्यों करे वो? तो उसका मोटिवेशन है लव एंड अफेक्शन फॉर द पीपल, समाज के लिए करुणा और प्रेम। मोरारी बाबू बोलते रहते ना, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, ये सत्य प्रेम करुणा। हमें जब भी आत्मस्वरूप की अनुभूति होने लगती है, तभी हमारे अंदर जो प्रेम का स्रोत छुपा हुआ है, वह अपने आप प्रकट होगा और हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम यानी क्षुल्लक लवला लवली वाला प्रेम नहीं है, तो ट्रू अफेक्शन, ट्रू लव, कंपेशन जिसको हम बोलते हैं, करुणा जिसको हम बोलते हैं। और इसमें से स्वार्थ वृत्ति पूरी पूरी चली जाएगी। और ये लव एंड कंपेशन वो अपने आप को प्रकट कैसे करता है? तो वो अपने आप को किसी न किसी क्रिया के द्वारा प्रकट करता है। यदि आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो आपने उसको धन की मदद कर दी। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको कपड़े की जरूरत है, आपने उसको कपड़ा दे दिया। किसी को अन्न की जरूरत है तो आपने उसको अन्न दिला दिया। आंगળી ચિંતાનું પૂર્ણ આપણે કહીએ ને, ઘણા બધા સાધુ સંતો હોય છે ને, એમની પાસે દે હેવ द बैकअप। संसारी जो लोग होते हैं हमारे, वो उनके साथ होते हैं कि भाई स्वामी जी कहीं पण हो तो सेवा हो तो कहेजो, स्वामी जी खाली आंगળી ચિંતા બાને જરૂર છે તો આને હોસ્પિટલનો ખર્ચો આપી દેજે, એટલે એ હોસ્પિટલનો ખર્ચો નીકળી જાય। स्वामी जी को कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे आंगળી ચિંતાને પૂર્ણ करवाना है, बट ये करते रहते हैं। और फिर यदि उनको पता चले कि इसको ज्ञान की जरूरत है तो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। सो पैसे की, धन की जरूरत है तो धन देंगे, और किसी चीज की जरूरत है तो वो देंगे, रिलेशंस की जरूरत है, संबंध की जरूरत है तो वो करके देंगे, और जिसको ज्ञान की जरूरत है उसको ज्ञान बांटेंगे। अल्टीमेटली दे विल बी यूजफुल टू द सोसाइटी इन वन फॉर्म और द अदर। तो उनकी जो सारी क्रियाएं जो हैं वह संसार के लिए है। और यही अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान से जो प्रश्न पूछा था उसका दोबारा यहाँ अलग स्वरूप से उत्तर आ रहा है। अर्जुन का प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, दूसरा अध्याय 54वां श्लोक।
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसे होती है, और ये स्थित प्रज्ञ किमासीत व्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है, स्थित प्रज्ञ चलता फिरता कैसे है, ऐसा कुछ अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। इसका भगवान ने वहां दूसरे अध्याय में ही उत्तर दे दिया था। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान करके 55वें श्लोक से आगे बताया था। यहां भी उसी प्रश्न का उत्तर अलग रूप से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेकर इस बात को हम पूरी करेंगे। यहाँ हमें ऐसा लगता है भाई ज्ञानी है तो ज्ञानी तो कुछ अलग दिखना चाहिए, हम मोडू भारे नावडी मोटी दाढ़ी ना बैठो सीरियस से बैठे तो ज्ञानी ना हो। ज्ञानी इज जस्ट सिंपल पर्सन जस्ट लाइक अस, हमारे जैसे ही होते हैं वो। उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं होता, उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं होता, वो हमारे जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। फर्क क्या है? हम जो करते हैं वो हम करते हैं ऐसा मानते हैं, ज्ञानी जो करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये तो सब प्रकृति में हो रहा है, दिस इज जस्ट हैपनिंग, इट इज नॉट बीइंग डन। और इसमें बहुत फर्क है। तो तो ये ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? संसार जो है, एक बार आपको शायद मैंने बताया था कि इट इज लाइक ए बॉलिंग मशीन। गेंद फेंकते रहता है अलग अलग किस्म की। अभी उसके सामने वो गेंद को आपको झेलना है, बैटिंग करनी है। नाउ कोई बड़ी ट्रेजेडी आ गई तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो चौंक जाएगा, व्हाट, ऐसा हुआ, ऐसा कैसा हो गया? और ज्ञानी है वो बोलेगा सो व्हाट। तीसरे अध्याय में जो मूड की बात, अहंकार विमूढ़ आत्मा की बात करी थी, उसका रिएक्शन होगा व्हाट। और यहाँ 5वें अध्याय में तत्वविद की जो बात आती है उसके रिएक्शन क्या होगा? सो व्हाट। तो क्या हुआ? क्योंकि उसको ऐसा मानता था कि वो किसी के द्वारा किया गया है। यहां तत्वविद ऐसा मानता है कि तो प्रकृति में होता रहता है, सो व्हाट। फिर करोड़ की 10 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो भी आप खुद ही नहीं लगाओगे, सो व्हाट, लग गई। और 2-5 लाख रुपए चले गए, सो व्हाट, चले गए। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की लॉटरी ले रखी और वो हार्ट अटैक का पेशेंट था और उसको लॉटरी लग गई। अभी घर वाले बड़े असमंजस में हैं कि इसको बताएं कैसे कि तेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्योंकि अच्छे न्यूज़ सुन के भी उसकी हृदय की धड़कन बढ़ गई तो उसके वो हार्ट अटैक में ख़त्म हो जाएगा। तो घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर गए कि भाई अभी इसका क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, ही विल प्रोबेबली हेल्प यू। तो लेके गए साइकेट्रिस्ट के पास। तो साइकेट्रिस्ट ने उसके साथ बात की, इधर करी वो ये वो करके धीरे धीरे उसको ये किया। और धीरे फिर साइकेट्रिस्ट ने उससे प्रश्न किया कि मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या तो आप क्या करोगे? तो बोला डॉक्टर साहब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, मेरा इतना सारा टेंशन था, मैं ये ब्लड प्रेशर से सफरिंग कर रहा था, मेरे मन के ऊपर इतना बोझ था, आपके साथ बात करते करते मेरी सभी उलझनें जो हैं वो सुलझ गई। आई फील सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड।
तो फिर वापस वो साइकेट्रिस्ट ने वो प्रश्न दोहराया, यदि आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आई एम थैंकफुल टू यू। ये मेरे में जो परिवर्तन आया है वो आपकी वजह से। आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा, 50% आई विल गिव इट टू यू। अभी साइकेट्रिस्ट को तो मालूम था इसको करोड़ की लॉटरी लगी है, और ये आदमी ने बोला कि आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। साइकेट्रिस्ट को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। नहीं वह किंचित करो थी। तो ये वॉट से 100 वॉट में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है यह है, यानी ज्ञानी अपने शरीर के इंद्रियों के साथ जो भी इंटरेक्शन है वह होने देते हैं, करते नहीं है, हम करते हैं। ऐसा ज्ञानी, तत्वविद ज्ञानी, इंटीग्रेटेड पर्सन जो अलर्ट होते हैं। और भगवत गीता का सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि हम हमारे जीवन जब भी जिए, ये जो निधिध्यासन की जो हम बात करते हैं, वह ये जो भी हम सीख रहे हैं वह समय जब भी आता है, उपस्थित होती है परिस्थिति, उस समय पर ये चीज याद आनी चाहिए। गुजरातीમાં કહેવત છે ને, ગરજ ગાંઠે ને વિદ્યા પાઠે। आ विद्या पाठे रहनी चाहिए, दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति जब भी निर्माण हुई, एट दैट टाइम ऑल दिस व्हाट वी आर लर्निंग इट शुड कम टू अवर हेल्प, हमारी मदद में आनी चाहिए। और उस समय इसकी वजह से वी विल बी एबल टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड। सो दैट्स व्हाई भगवान यहाँ कह रहे हैं नैव किंचित करोमि, इस श्लोक में दोहरा रहा हूं, तो डिवाइड करवानुं मन थयुं એટલે बराबर ने 11। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपंश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यानी जो भी कुछ हो रहा है वह सृष्टि में हो रहा है, शरीर कर रहा है, मेरा एज ए आत्मा इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कर्ता भाव को मिटाना है और मौज करनी है। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।